मित्रों, अब हम अमेरिका और रूस के बीच भारत को अपनी तरफ खींचने की होड़ का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका और रूस दुनिया की बड़ी शक्तियां हैं। इन देशों के सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन इस वक्त भारत के साथ अपने रिश्तों को सबसे मजबूत बता रहे हैं, भारत को अपना भरोसेमंद सहयोगी बता रहे हैं, भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। आज आपको भी जानना चाहिए, आखिरकार एक साथ अमेरिका और रूस ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ने क्यों शुरू कर दिए। मित्रों, भारत के साथ दोस्ती को और मजबूत करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। वहीं ट्रंप एक तरफ भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत से डील पक्की होने की जानकारी, दूसरी तरफ भारत पर अमेरिका का फायदा उठाने के आरोप भी लगा रहे हैं। आज आपको ट्रंप के विरोधाभासी बयानों की असली वजह भी जाननी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप ट्रंप और पुतिन के उन नए बयानों को सुनिए जिनको भारत के और करीब आने की कोशिशें माना जा रहा है। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ डील होने की बात वॉशिंगटन में बैठकर कही। पुतिन ने मॉस्को में बैठकर भारत से मजबूत साझेदारी की बात को दोहराया। दोनों ही नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा। यह बताता है ये दोनों नेता भारत को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। पुतिन ने अपने बयान में भारत के लिए कुछ और बड़ी बातें कही हैं। पुतिन ने कहा, भारत अमेरिकी संबंध भारत रूस संबंध को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पुतिन ने आरोप लगाया, अमेरिका रूस से संबंधों को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत दबाव में आने वाला देश नहीं है। पुतिन ने भारत के साथ व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य को दोहराया। दोनों देशों के बीच अभी $68 बिलियन का व्यापार हो रहा है। पुतिन ने इस बार खुद भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया। इसके अलावा एयर डिफेंस क्षेत्र में भी अपनी साझेदारी को मजबूत करने की बात कही। तो एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन जब हम ट्रंप की बात कर रहे हैं तो मित्रों, अमेरिका की भारत की दोस्ती की वजह ट्रेड है, तो ईरान से दुश्मनी की वजह परमाणु बम बनाने की कोशिश है। अब ये खबर बड़ी दिलचस्प है। जिस परमाणु बम के नाम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था, ध्यान से सुनिएगा, ईरान के उसी परमाणु बम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसियों की जांच में पता चला है कि ईरान के परमाणु बम के तार अमेरिका से जुड़े थे। यह सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जमशीद गोमी नाम के एक बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया है। गोमी पर आरोप है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों को सप्लाई किया था। सोचिए, अमेरिका में बैठकर वो ईरान के परमाणु कार्यक्रमों में जो कलपुर्जे इस्तेमाल होते हैं उसकी सप्लाई कर रहा था। इन कलपुर्जों में आधुनिक कंप्यूटर उपकरण, कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े हार्डवेयर शामिल हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले 15 साल यानी 2011 से गोमी लगातार उपकरण सप्लाई कर रहा था। इन 15 सालों में गोमी ने 2.5 लाख किलोग्राम वजन के उपकरण ईरान पहुंचाए थे। अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर सैकड़ों प्रतिबंध लगाए हैं। एटम बम के नाम पर ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग छेड़ी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब यह हैरान करने वाला खुलासा सामने आया जो बताता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए उपकरणों की सप्लाई अमेरिका की धरती से ही हो रही थी। जिस जमशीद गोमी को गिरफ्तार किया गया है वो भी ईरानी मूल का अमेरिकी नागरिक है। इसी वजह से एक शक यह भी जाहिर किया जा रहा है कि गोमी को ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ही अमेरिका में प्लांट किया था। एक शख्स से जुड़े कुछ तथ्य गोमी की जिंदगी से भी मिलते हैं। गोमी जब अमेरिका आया था तो उसने एक इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू किया। शुरुआती वर्षों में गोमी ने सरकारी रिकॉर्ड्स में अपनी आय बहुत कम बताई, लेकिन बाद में कमाई का मीटर ऊपर चढ़ता गया। अमेरिकी एजेंसीज की जांच में सामने आया कि 2011 से 2015 के बीच गोमी के खातों में तकरीबन 68 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ये सभी ट्रांसफर ऐसी कंपनियों से किए गए थे जिनका ईरान से कोई ना कोई ताल्लुक था। फिर गोमी ने कैलिफोर्निया में एक आलीशान कोठी खरीदी। इस कोठी की कीमत तकरीबन 335 करोड़ रुपए थी। इसी सौदे के बाद ही जांच एजेंसीज ने गोमी पर नजर रखनी शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पता चला यह पैसा उन उपकरणों के बदले में आ रहा था जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए गोमी की कंपनी से भेजे जा रहे थे। इसका सीधा मतलब है कि गोमी ने साल दर साल अमेरिकी सिस्टम में अपनी पहुंच बढ़ा ली थी।